आजमगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने तैयारी शुरू कर दी है। पिछड़ों को लामबंद करने के लिए चौहान युवा मंच और अखिल भारतीय चौहान महासभा की ओर से जनसभा की गई। विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर के शाहगढ़ के एक मैरिज हॉल में यह सभा हुई। चौहान जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली शामिल रहे। पूर्व विधायक शाह आलम जमाली लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से उत्साहित है। वे कहते हैं कि पिछली बार 20 दिनों में हिलाया था तो लाखों लोग साथ में खड़े थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में 6 माह पहले से हिलाना शुरू करेंगे तो सपा और बीजेपी को धो देंगे, यानी दोनों हार जाएंगे। पूर्व विधायक शाह आलम जमाली को बसपा में रहते हुए मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में कोई हिला नहीं पाया था। अलबत्ता अन्य 4 विधानसभाओं में वे सपा बसपा को हिलाते हिलाते पिछड़ गए थे। अंततः आजमगढ़ में सपा का किला ध्वस्त हो गया था। यह अलग बात है कि 8000 वोटों से इस सीट पर बीजेपी का कमल खिल गया था। अब आगे सुनिए पूर्व विधायक शाह आलम जमाली ने क्या कुछ कहा। चौहान विशाल जनसभा जो आयोजित की गई है, उसके आयोजन से आगामी जो चुनाव लोकसभा के उसमें क्या परिणाम, क्या फल? एक्चुअली मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक तरह की गोष्ठी है, एक तरीके की एक ऐसी मीटिंग है जहाँ हमारे चौहान समाज के भाई या ओबीसी समाज के भाई, बैकवर्ड समाज के भाई इकट्ठा होकर के ये चिंतन मनन कर रहे हैं कि अपने हितों की कैसे हम लोग एकजुट होकर के रक्षा कर सकते हैं। और चूँकि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी, हमारे दल ने हमेशा इसी के लिए संघर्ष किया है। इसी की बुनियाद पे ये पार्टी इसी विचारधारा पे चलती है। इसलिए हमें इन लोगों ने इनवाइट किया था, यहाँ पे हम लोग भी आए हैं और हम लोग भी इनके इस थॉट को, इस सोच को समर्थन देते हैं कि सबको एकजुट होकर के, हम तो कहते हैं फिर चौहान ही नहीं बल्कि एक लाइन आगे बढ़ के कहते हैं कि सारे अपने ओबीसी समाज के भाइयों को एकजुट होना चाहिए, एससी समाज के भाइयों को और समाज के उस तबके को भी एकजुट होना चाहिए जो धार्मिक आधार पे या शिक्षा के आधार पे या आर्थिक आधार पे पिछड़ा है, कमज़ोर है और जातियों का शिकार है। उन सबको एकजुट होकर के इसका चिंतन मनन करना चाहिए कि हम लोग इकट्ठा होकर के कैसे इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। सत्ता दल की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक बात कही जा रही है कि मायावती जी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? अब ऐसा है कि ये तो इसलिए कहा जाता है कि जिस एक ये भी आप इस कंटेस्ट में समझिए, आदमी को जिससे ज़्यादा खतरा होता है उसको वो इस तरह से पोर्ट्रेट करता है कि भाई ये तो नहीं है। अब जैसे मैं आई एम सॉरी, अभी ये मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं चुनाव जब लड़ रहा था अभी बाई इलेक्शन, तो मुझको कहा जाता था कि मैं डमी कैंडिडेट हूँ। मेरा वजूद जो था वो डमी कैंडिडेट था। मैं एक जीतता हुआ कैंडिडेट था। मैं एक जीतने वाला कैंडिडेट जो 2,70,000 के लगभग वोट पाने वाले कैंडिडेट को आप डमी कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता था ताकि हमारा समाज या कहीं न कहीं वो समाज जो हमको वोट दे सकता था वो भ्रमित हो जाए। और आज यही फिर दोबारा से ये किया जा रहा है हमारी पार्टी को लेकर के कि जैसे आपने जो वर्ड यूज़ किया है कि संघर्ष कर रहे हैं। कौन सी अचंभे वाली बात है? कौन सी अचंभे बात? 4 बार जो जिन्होंने इस प्रदेश में शासन किया, जिसके शासन और प्रशासन की पूरी दुनिया और ज़माने ने तारीफ़ किया, आज भी जिनके बहुत से बनाए हुई चीज़ों की मिसाल, भर्ती बोर्ड बनाया बहन जी ने, कोई भी क्रेडिट ले, उसको पूरी दुनिया में नकल किया जाता, उसकी तारीफ़ किया गया और आज भी उसी की नकल होती है। किसने बनाया था? बहन जी ने बनाया था। तो हाँ साहब, चुनाव के बाद आप काफ़ी दिनों बाद खासतौर पर 24 का निकाय भी चुनाव है। सबसे पहला तो मेरा सवाल है कि जो अखिलेश यादव जी ने काफ़ी उसको आप किस? अरे भैया, ऐसा है, डूबते को तिनके का सहारा। एक आदमी डूब रहा है, उसको लग रहा कहीं मैं इनका नाम लेके मजबूत हो जाऊँ, उनका नाम लेके मजबूत हो जाऊँ, इनको पकड़ लूँ। देखिए, मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा और मान्यवर काशीराम जी का अगर कोई एकमात्र उत्तराधिकारी है वो है मान्या बहन जी और बहुजन समाज पार्टी है। किसी का नाम लेने, मेरे पिता का नाम कोई अपने साथ लगाने लगे तो क्या उनका पुत्र हो जाएगा? आप एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। ही इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट ए मैसेज टू द एससी कम्युनिटी एंड अदर फॉलोअर्स ऑफ बीएसपी कि भैया देखो हम भी इनके मानने वाले हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो गेस्ट हाउस कांड ही ना होता। तो हम लोग उस पर नहीं बात करना चाहते हैं ना। आज तो ये सही मानों में मैं कहता हूँ ये कोई प्योर राजनीतिक वो नहीं है। ये तो एक पिछड़े हमारे भाइयों का विचार गोष्ठी वो है
उसमें मैं आया हूँ। ये ज़रूर है कि हम लोग ये चाहते ज़रूर हैं, हमारी नेता भी ये चाहती हैं कि जैसे देखिए पिछड़ा बहुजन समाज पार्टी जब भी आई पावर में, कम या ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब सही हो गया होगा, मैं ऐसी बातें करने वाला नहीं हूँ, लेकिन यकीनन मैं पूरी मजबूती से इस बात को कहता हूँ कि कम या ज़्यादा समाज का हर तबका सुखी था, और स्पेशली हमारा ओबीसी भाई, हमारा एससी भाई और हम समाज के कमज़ोर तबके जितने भी थे सब सुरक्षित थे। आज उसको याद करते हैं। चुनाव में इस बार अकेले हैं ना, उसके लिए हम लोग ऑथराइज नहीं है उस बारे में बात करने। अच्छी बात है वो अगर ये कह रहे हैं, हम लोग स्वागत करते हैं। बहन जी इस लायक हैं, उनको तो खुद ही आ जाना चाहिए बीएसपी में। हाँ, लेकिन अब ये सब बहन जी के निर्णय होते हैं। सम्मानित साथियों,